साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के प्रकरण में, उससे लगता है कि वो अपना विवेक खो बैठे हैं। हालांकि उनके बहुत बड़े बड़े सलाहकार हैं, उस सब के बावजूद जिस ढंग से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा अजीब सा लग रहा है। और मुझे लगता है कि वो लगातार उसमें फंसते जा रहे हैं और इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, वो स्वयं दोषी है। वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, वो ये भूल चुके हैं कि उनके ऊपर भी कानून लागू होता है। वो कानून से ऊपर नहीं हैं, परंतु वो अपने आप को कानून से ऊपर समझ बैठे हैं और शायद कई बार इसी ढंग से वो करते हुए अपने आप को बचाते रहे हैं और शायद वो निकल जाते हैं तो उनकी आदत पड़ गई है। अब ध्यान रखने की चीज है कि जब आपकी पार्टी का नेता आपके पीएस के द्वारा यदि उसकी पिटाई की जा रही है, वो भी आपके अपने घर में की जा रही है, सीएम हाउस में की जा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं आएगी क्या? उनके ऊपर पूरी तरह जिम्मेदारी आती है। और जब सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उन्होंने न पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, न पुलिस में रिपोर्ट करवाई, न कुछ किया, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सबसे पहले वो पुलिस में रिपोर्ट कराते किसके द्वारा क्या हुआ है। उससे ऐसा मैसेज जाता कि अरविंद केजरीवाल स्वयं इसमें संलिप्त नहीं है, परंतु विभव कुमार का पक्ष लेकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके द्वारा जो मारपीट की गई विभव कुमार के द्वारा, उनके पीए के द्वारा, वो उनके सहमति से की गई है। ये इन्फ्रेंस निकालना, ये कंक्लूजन निकालना बहुत स्वाभाविक है। और जिस ढंग से एक महिला के साथ जो व्यवहार हुआ, महिला की सुरक्षा का तो दम भरते रहे वो, परंतु जब मौका आया उन्होंने महिला सुरक्षा को बिल्कुल एक तरफ छोड़ दिया। तो उससे भी एक गलत संदेश गया कि उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, ये केवल उनका पाखंड था जो अभी तक महिला सुरक्षा के नाम पर कर रहे थे। तो इस रूप में वो लगातार इसमें फंसते जा रहे हैं और यदि उन्होंने कोई सही ढंग से कदम नहीं उठाया तो निश्चित मानिए कि वे भी इस केस में मुलजिम बनेंगे। और यदि ये सिद्ध हो जाता है कि जो सीसीटीवी कैमरास के जो फुटेज थे उनके साथ छेड़खानी हुई है, तो निश्चित रूप से इनकी सहमति मानी जाएगी, क्योंकि सीएम हाउस में इनकी बिना सहमति के कोई कुछ कर नहीं सकता। और यदि वैसा हुआ है, यदि किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उसमें फंसने वाले हैं। तो इस रूप में मैं सोचता हूं कि उन्होंने अपने लिए स्वयं प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। यदि उसी दिन ये रिपोर्ट करके और सब कुछ साफ साफ कही, हाँ ठीक है, इस व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस में रिपोर्ट कराते, तो इनको बचने का रास्ता था। पर अब लगातार जिस ढंग का ये व्यवहार कर रहे हैं, उससे इस केस में उनके फंसने का भी संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है।
ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा? देखिए, हमारे यहां 3 चीजों पर कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। 3 चीजें कौन सी हैं? उन्हें पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा के नाम से जाना जाता है। पुत्रेषणा मतलब पुत्र अपनी संतान के प्रति मोह, उसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है, या काम में व्यक्ति जब अंधा होता है तो वो सही ढंग से विवेक नहीं कर पाता, विवेक खो बैठता है। इन 2 परिस्थितियों में व्यक्ति जो है उसे पुत्रेषणा कहा गया है। एक धन की इच्छा, धन का लालच, उसमें भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। तीसरा लोकेषणा, जिसमें कि आप अपनी प्रशंसा के लिए कि लोग मुझे जाने, मुझे समझें, मेरी प्रशंसा हो, इसमें भी व्यक्ति जो है वो गिर जाता है और इसके लिए न जाने क्या क्या कुछ करता है। तो ये 3 चीजें हमारे यहां मानी गई हैं जो कि पतन का किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण बनती हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में कहीं पर कहा गया है कि जवानी, युवावस्था, धन संपत्ति और आपका के पास ऐश्वर्य होना, आपके पास अधिकार होना, आपके पास राज सत्ता का होना, ये 3 चीजें जिनके पास होती हैं तो इनमें से एक एक चीज भी जो है आदमी के पतन के लिए पर्याप्त होती है। और यदि ये तीनों चीजें जहां पर हो तो उसका पतन निश्चित रूप से होता है। और यदि मनुष्य अविवेकी हो, वैसे ये तीनों चीजें मनुष्य को अविवेकी बनाती हैं, परंतु यदि वो अविवेकी भी हो फिर तो कहना ही क्या है कि उसका पतन जो है वो बहुत निश्चित होता है। आज केजरीवाल वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो आरोप लगा रहे हैं पीएम मोदी पर, वो आरोप लगा रहे हैं स्वाति मालीवाल पर, वो आरोप लगा रहे हैं कुमार विश्वास पर, सब तरफ आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो अपने भीतर झांक करके नहीं देख रहे कि उनके अपने भीतर क्या कमी चल रही है। क्या वो पुत्रेषणा से परेशान है? क्या वो वित्तेषणा से परेशान है? क्या वो लोकेषणा से परेशान है? इन तीनों चीजों में एक चीज से भी जो व्यक्ति परेशान रहता है, उससे प्रभावित होता है, वो बर्बाद होता चला जाता है। और जहां तीनों चीजें हों वहां तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने सभी साथियों से, राष्ट्रवाद पार्टी के जितने भी साथी, देखिए उनको किसी ने नहीं गिराया, वो स्वयं अपने पतन के दोषी हैं और लगातार वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। कल्पना करिए कि महिला के साथ उनके घर में मारपीट की जा रही है और जिस ढंग का विवरण दिया गया है, यदि वह सब सच है तो निश्चित रूप से ये बहुत भयानक है, दिल को दहला देने वाला है। और उसके प्रति केजरीवाल जी की बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं, कोई उनकी अपनी जिम्मेदारी जो है उन्होंने अपने को मुक्त कर लिया उस जिम्मेदारियों से और इस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं और उस गुंडे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कि ये सब कुछ किया है। याद करिए आप, कभी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कौरवों की सभा में। दुशासन जो है वो द्रौपदी के साथ कुछ इस ढंग का ही व्यवहार कर रहा था और उस समय दुर्योधन और दूसरे जो भी वहां पर थे जिनकी ये राजसभा थी, उनका किस ढंग का व्यवहार था। यदि आज आप देखें तो अरविंद केजरीवाल
और दुर्योधन में मुझे कुछ ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। एक समान तरीके से दोनों के दोनों व्यवहार कर रहे हैं और इसलिए मैं महसूस करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के बुरे दिन आ चुके हैं, उनका विवेक समाप्त हो चुका है और इसलिए वो इस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पार्टी को या अरविंद केजरीवाल जी को यदि उन्होंने अपने में परिवर्तन नहीं लाया तो उनको काफी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। साथियों, राष्ट्रवादी पार्टी हमारे अपने जो जीवन मूल्य हैं, हमारे अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं, उनको लेकर के चल रही है और उसके आधार पर अपना जो राजनीतिक चिंतन है उसको का निर्माण कर रही है। उस आधार को लेकर के हम अपनी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारी पार्टी में और जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें बहुत अंतर है। हम हमारी अपनी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, उसके जो जीवन मूल्य हैं उनको लेकर के हम चल रहे हैं और इसलिए हम इन सभी पार्टियों से अलग हैं और इसलिए हमारा चिंतन भी सबसे अलग है और हमारा काम करने का तरीका भी सबसे अलग है। साथियों, जो इन जीवन मूल्यों में विश्वास रखते हैं, वैदिक चिंतन में विश्वास रखते हैं, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में विश्वास रखते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदर्शित जो व्यवस्था है, परंपरा है, उसमें जो विश्वास रखते हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आइए राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन करिए, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़िए, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ मिलकर जिम्मेदारी लीजिए और इस संदेश को अधिक से अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए। सभी साथियों से अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक साथियों तक भेजें, जिससे कि सबको पता चल सके कि राष्ट्रवादी पार्टी का चिंतन और दूसरी पार्टियों के चिंतन में क्या अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद।